चतुरपुर गांव में दो बहनें रहते थे, पूजा और ऋतु। पूजा बड़ी थी। पूजा पेट पालने के लिए जमींदार के यहाँ काम करती थी। पूजा अपने काम में जाती है। ऋतु घर में बर्तन को धो रही थी। पूजा और ऋतु के माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए थे। तब से पूजा घर को संभालती हैं। ऋतु घर में सभी काम को करती हैं। बर्तन को करने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाती हैं। सभी काम को खत्म करके दोपहर में खाली हो जाती हैं। फिर घर आके ऋतु और पूजा एक कुल्हाड़ी लेके जंगल जाते हैं। पूजा लकड़ी कटती है। ऋतु सभी बिखरी हुई लकड़ी को सकेलती है। सभी लकड़ी को लेके घर जाते हैं। दूसरे दिन पूजा घर से निकल के काम पर जा रही थी। वहीं पर एक संत आते हैं। पूजा और उसकी बहन से बोलते हैं, देखो बच्चों, हमारे साथ जो भी होता है, अच्छा या बुरा, ये नियति का होता है। लेकिन तुम कभी किसी के साथ गलत मत करना, किसी का गलत मत चाहना। अगर हम ये सोचें कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हम भी गलत करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। पूजा अपने काम में जाती है। पूजा जैसे ही जमींदार के यहाँ पहुँचती है, एक दादी पूजा से बोलती है, बेटी, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। रुको दादी जी, मैं लाती हूँ। पूजा जमींदार के घर में जाके पानी ले आती है। बेटी, तुम्हारा भगवान भला करे, तुम बहुत अच्छी हो। बेटी, मैं अब चलती हूँ। अंदर जाके झाड़ू लगाती है। एक आदमी आके जमींदार से अपने खेत बोने के लिए कर्ज लेता है। देखो भैया, धन ले रहे हो, वैसे ही ब्याज सहित मुद्रा लौटा देना, ठीक है? जमींदार जी, आपने बहुत मदद की है। फसल अच्छा होते ही लौटा दूंगा। पूजा सब सुन रही थी। पूजा बर्तन धोते सोचती है, हमारे पास भी खेत है, क्यों ना मैं भी कर्जा लेके फसल लगाऊं। दोपहर में पूजा घर जाते सोचती है, मैं अगर खेत में काम करूंगी, मुझे समय भी मिल जाएगा। दोपहर में काम खत्म करके खेत चली जाऊंगी। घर जाके ऋतु को बोलती है, ऋतु, क्यों ना हम भी खेत को बोएं? फसल अच्छा होगा तो हम भी फसल बेच के घर अच्छे से चला लेंगे। हाँ दीदी, ठीक है, पर मैं जहाँ काम में जाती हूँ वहाँ पर मुद्रा नहीं, कर्जा ले सकती। उन लोगों ने बहुत मदद की है। तो किसी और जमींदार से ले लो। हाँ, ये ठीक। पूजा सुबह होते ही एक जमींदार के पास जाती है। जमींदार जी, मुझे भी कर्जा चाहिए अपने खेत बोने के लिए। अरे चोरी, तू तो वही है ना जहाँ पर मेरा भी खेत है। तू क्या करेगी खेत बो के? मुझे बेच दे, अच्छा खासा मुद्रा दे दूंगा, तेरा घर भी चल जाएगा। नहीं जमींदार जी, मुझे खेत को बेचना नहीं है, अच्छा से खेती करके आपको मुद्रा लौटा दूंगी। ठीक है, तेरा मन मुझे क्या, तेरा खेत तू जाने। बताओ कितना चाहिए? 10 चांदी की मुद्रा दे दो। हाँ ठीक है, ले जा, लेकिन जितने दिन के लिए बोली है उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूजा अपने घर आके ऋतु को मुद्रा देती हैं, फिर अपने काम में चली जाती हैं। दोपहर में काम खत्म करके आती हैं। दोनों बहनें बाजार जाती हैं बीज खरीदने। भैया बीज दे दो, 5 चांदी के मुद्रा के बदले। पूजा दूसरे दिन एक बनियार लेके खेत जाती हैं। बनियार खेत को खोदता है। पीछे पीछे पूजा धन को खींचती है। दोनों सारे काम को करती हैं। एक हफ्ते बाद खेत में पूजा और ऋतु आते हैं। खेत को देख खुश हो जाते हैं। खेत में छोटे छोटे धान आ गया था। ऐसे ही दिन गुजरता है। एक दिन पूजा अपने काम में जाती है। पूजा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने पुराने गांव चले जाएंगे। बेटा, तुम अपने लिए कहीं और काम देख लेना, हम अपने पुराने गांव में ही रहेंगे। पूजा कुछ नहीं बोलती, सारे काम करके घर चली जाती है। अब पूजा अपने खेत के बारे में सोचती है। अब फसल बेच के ही सब कुछ हो पाएगा। अब पूजा सुबह शाम खेत जाती थी। खेत के फसल भी बहुत बड़े हो गए थे। एक दिन सुबह पूजा खेत जाके देखती है तो फसल को कीड़े खा रहे थे। ये क्या चीज है दादाजी? ये सब क्या कीड़े हैं? बेटी, सबके फसल में कीड़े आ गए हैं। अब जो ज्यादा पैसे वाले हैं वहीं बस कीड़े को भागने वाले दवाई ला सकते हैं, और हम तो ले नहीं सकते, तो फसल पूरा खराब हो जाएगा। 2 दिन बाद जमींदार वहीं पर आता है। सभी को बोलता है, जिसने जिसने कर्जा लिया है, कान खोल के सुन लो।
1 महीने के अंदर अगर कर्जा नहीं चुकाया तो खेतों को मैं रख लूंगा, समझे? सभी उदास हो जाते हैं। पूजा अपने घर जाती है। दीदी, अब लकड़ी भी नहीं है खाना बनने के लिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, फिर चलूंगी। दोनों एक कुल्हाड़ी लेके जंगल जाते हैं। पूजा लकड़ी काटती है, ऋतु इधर उधर की लकड़ियों को ला रही थी। लकड़ी काट के सब बांध के रखती है। उसी वक्त हाथी का चिल्लाने का आवाज आता है। दोनों डर जाती है। दोनों देखते हैं तो हाथी उनकी तरफ आ रहे थे। ऋतु भाग यहाँ से। हाथ दोनों वहां से भागते हैं। दोनों भागते भागते जंगल के अंदर आ जाते हैं। अब शाम भी होने वाला था। अब दोनों एक गुफा के बाहर खड़े थे। दोनों बातें ही कर रहे थे। वहीं पर एक भालू आ जाता है। भालू आराम से एक पेड़ के पास जाता है। दोनों देख के डर जाते हैं। दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर एक राक्षस सोया था। चट्टान के उस पर राक्षस सोया था। पूजा और ऋतु को दिखाई नहीं देता। दोनों अंदर जाती हैं। पूजा ऊपर की ओर देखती है, ऋतु सामने की ओर। ऋतु राक्षस देख लेती है, डर जाती है। राक्षस पूजा और ऋतु को देख डर जाता है। राक्षस भी भागता है। पूजा और ऋतु राक्षस को देख दोनों भागते हैं। एक चट्टान के पास जाके छुप जाते हैं। आज तो हमने क्या क्या भी देखा। तभी गांव वाले बोलते थे कि जंगल के अंदर मत जाओ। हाँ दीदी, अब क्या करें? राक्षस को देखो, कहाँ गया? दिख नहीं रहा है। दीदी, मुझे लग रहा है राक्षस भी हमसे डर रहा है। देखो ना, वो भी नहीं दिख रहा है। दीदी, एक बार देखें कि राक्षस क्या कर रहा है। राक्षस डर के चुप था। उसका पैर का उंगली बस दिख रहा था। दीदी, राक्षस तो दिख नहीं रहा है। देखो दीदी, सुनो, हम दोनों एक साथ जोर से चिल्लाते हैं। अगर राक्षस डरता है तो राक्षस डरपोक है, ठीक है? दीदी चिल्लाओ, भागो 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 भागो। भागो रे भागो रे भागो रे भागो रे। दीदी देख, मुझे लगा ही था। रुको, राक्षस को अभी मजा चखाते हैं। ये राक्षस, इधर आओ वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राक्षस सीधा साधा राक्षस था वो, और राक्षस से डरता था, इसीलिए सबसे दूर रहता था। राक्षस चुपचाप आता है। इधर क्यों भाग रहे लोग? आप लोग भाग रहे थे तो मैं भी भाग रहा था। अच्छा, तो हमसे जुबान लड़ाएगा? नहीं नहीं दीदी, मैं कहाँ जुबान लड़ा रहा। मुझसे कोई गलती हुआ होगा तो मुझे माफ कर दो। हाँ, गलती तुझसे बहुत बड़ी हुई है। तो देख, तू हमें डरा रहा था, हम लोगों को डरवा दिया। अब तो तू हमें हमारे घर तक ले जाना। अब रात भी हो गई है। ऋतु, पूजा और राक्षस अब आगे चलते हैं। अब रात भी हो चुकी थी तो राक्षस को आगे आगे चला रहे थे और ऋतु रास्ता बस बता रही थी। हाँ, इस साइड से चलो, इधर से चलो। हाँ, इधर हमारा गांव है। डरते उड़ते हैं, सभी गांव पहुंचते हैं, सभी घर पहुंचते हैं। पूजा सोचती रहे, अभी तो हमने राक्षस को भी ला लिया है, अभी इसको भी सोने का जगह देना होगा, क्योंकि अभी रात भी हो चुका है और राक्षस भी अभी कहाँ जाएगा, तो इसको भी सोने की जगह देना होगा। सुबह होते ही राक्षस को पूजा काम बोलती है कि राक्षस, तुम भी अभी यहीं रहोगे, तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा कमरा बनाना होगा। तुम हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं रह सकते, तो तुम यहाँ पर एक कमरा बना के रहोगे। हमें तुम्हारा मदद करेंगे। चलो, तुम अपने लिए कमरा बनाओ, सब मिलजुल करके बनाएंगे। ऋतु सभी के लिए खाना बनाती है। अभी दोपहर होने को भी है और राक्षस के लिए एक छोटा सा कमरा भी तैयार है, जिसमें राक्षस सो सकता है, आराम कर सकता है। अभी ऋतु बोलती है, दीदी, हमने तो कल लकड़ी नहीं लाया है। अभी कहीं से लकड़ी जुगाड़ करके खाना बना लिया है, लेकिन फिर हर लकड़ी शाम को लाना पड़ेगा, क्योंकि रात के खाने के लिए लकड़ी जलाने को नहीं है। तो कैसे करें? हाँ ठीक है ऋतु, चलो हम तीनों जल की लकड़ी को लाते हैं। अब हमारे पास राक्षस भी है, ज्यादा लकड़ी काट सकते। तीनों जंगल जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद राक्षस को खड़े कर देते हैं। दीदी और ऋतु राक्षस के लिए एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं और घर आ जाते हैं।
सभी अभी खाना खाते हैं। अभी तो मेरा काम भी छूट गया है और खेत का फसल भी अच्छा नहीं हुआ है। अभी क्या करें? दीदी, क्या हुआ फसल को? अरे राक्षस भैया, क्या बताएं, फसल में कीड़े आ गए हैं। हम क्या करें? कीड़े को भगाने के लिए पैसे नहीं हैं। दीदी, मैं हूं ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आज चलो खेत, मैं देखता हूँ सभी कीड़ों को। मैं अपने जादू से सभी कीड़े को भगा दूंगा। अरे राक्षस भैया, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम खाना खाने के बाद खेत चलते हैं। हमारा फसल तो बहुत अच्छा हुआ है, पर कीड़े खा गए थे। आप भी थोड़ा देख लेना। चलो। पूजा और ऋतु और राक्षस तीनों अब खेत जाते हैं। खेत जाते ही देखते हैं कि फसल कीड़े खराब कर रहे हैं। राक्षस सबको इधर उधर देखता है। राक्षस को छोटा छोटा कीड़े दिखते हैं। राक्षस समझ जाता है इनका क्या करना है। दीदी, अभी इसका तो कुछ नहीं कर सकते। रात को मैं पहरा देने आऊंगा। आप अभी चलो घर। अपने जादू से छोटा हो जाता है, फिर छोटे हो जाके सभी कीड़े को एक एक करके खाने लगता है। सुबह होते ही राक्षस घर जाता है। दीदी, कुछ भी, अभी बस मुझे सोने दो, बहुत नींद लग रहा है। पूजा खेत जाती है। फसल देखती है तो चौंक जाती है। फसल बहुत अच्छी हो गई थी। अरे अभी तो हमारा फसल बहुत अच्छा हो गया है। राक्षस भैया ने क्या कमाल किया है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे फसल को बहुत ही अच्छा कर दिया। पूजा अब राक्षस को कुछ नहीं बोलती, बस पूजा फसल का देखभाल करती है। एक दिन ऋतु को बर्तन नहीं मांजना था, फिर राक्षस को बोलती है, भैया आपको बर्तन बाजना आता है? हाँ, आता है। बर्तन मंजने में कौन सी बड़ी बात है, मैं मंज देता हूँ। राक्षस बर्तन मंजाता है। थोड़ी ही देर में राक्षस को दुख होता है। मैंने आज तक बर्तन नहीं मांजा है। आज मेरा हाथ दर्द दे रहा है। पूजा आती है तो राक्षस रो रो के बताता है, पूजा दीदी, आज तो आप नहीं थी। ऋतु ने आज बहुत सारे बर्तन मुझसे मंजवा रही थी। दीदी थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया था तो मैंने राक्षस भैया से बोल दिया। मुझे नहीं पता राक्षस भाई रोने लगेंगे। ऋतु, तुम ऐसे क्यों किए हो? राक्षस भैया को काम मत करना, मत करो। राक्षस भैया हमारे मदद करते हैं तो तुम्हें ऐसे मत किया करो। थोड़े ही दिन बाद फसल पक जाता है। फसल को कट के अच्छी दरों में बाजार में बेच दिया जाता है। पूजा के पास थोड़े से धन अच्छे खासे आ जाते हैं। उससे आधा पैसा जमींदार को देता है, शुद्ध और ब्याज समेत। फिर पूजा अपने लिए और सभी के लिए अच्छी से अनाज खरीदती है। गांव में सभी को धीरे धीरे पता चलता है पूजा के घर राक्षस रहता है। सभी को लगता है कि गांव के लिए हानिकारक है। गांव में एक दिन बैठक बुलाया जाता है। पूजा, तुम्हारे घर में राक्षस रहते हैं, उससे हमारे गांव को संकट हो सकता है, कोई समस्या आ सकता है। गांव में तुम एक राक्षस को अपने घर में कैसे रख सकती हो? मुखिया जी, राक्षस ने तो हमारे लिए संकट पैदा या कोई समस्या पैदा नहीं किए हैं जिससे आपको परेशानी हो, बल्कि वह हमारा मदद करता है और हमारे साथ रहता है। ऐसी राक्षस को हम कैसे छोड़ दे? वो भी हमारा इतना साथ देता है। हमारे बुरे दिनों में उसने हमारा साथ दिया है। उस राक्षस को हम कैसे छोड़ सकते हैं? पूजा घर आके, राक्षस भैया तुम हमारे घर में रह सकते हो, हम गाँव वालों के बात नहीं सुनेंगे। पूजा अब फसल लगा लगा के अमीर होती गई। पूजा और खेत खरीदी और अपने घर को अच्छा मकान बना लिया। गांव की एक अमीर लड़की बन गई। पूजा अब एक दुकान खोलती है, राशन दुकान। पूजा अपने दुकान पूजा करके शुभारंभ करती है सभी के साथ। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे ग्राहक नहीं रहे थे, पर धीरे धीरे सब देखते रहते, अरे तो पूजा का दुकान है पर यहाँ तो राक्षस रहता है, हम यहाँ से कैसे ले सकते हैं? एक दिन पूजा से एक बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा, तुम्हारे यहाँ राक्षस रहता है ना, तुम्हारे यहाँ से हम चावल दाल कैसे खरीद सकते हैं? नहीं बाबा, उससे कुछ नहीं होता और राक्षस तो हमारे घर का हिस्सा है। राक्षस सभी बातें को सुन रहा था। राक्षस भी सोचता है, मैं तो सच में इंसान नहीं हूँ, लेकिन यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो थोड़ा सा मदद कर रहा था, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। एक दिन जमींदार पूजा के खेत के पास आता है, क्योंकि जमींदार अब पूजा से जलता है, क्योंकि पूजा अब अमीर बन गई है।
क्योंकि पूजा अभी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ चुकी थी, वो भी जमींदार से लेके तो पूजा के खेत में जमींदार बहुत सारे कीड़े छोड़ देते हैं जैसे पूजा की फसल बर्बाद हो जाए। पूजा 2 दिन के बाद अपने खेत में जाती है तो देखती है कि उसके फसल पूरा खराब हो चुका था। फिर घर आकर राक्षस से बोलता है, भैया हमारा फसल कैसे खराब हो गया मुझे नहीं पता, पर मैं गई थी तो फसल पूरा खराब हो रहा था। जमींदार दोबारा आता है कीड़े डालने तो राक्षस देख लेता है। ये आदमी तुम हमारे खेत में कीड़े क्यों डाल रहे हो? मैं कीड़े की जगह तुम्हें खा जाऊं। मुझे माफ कर दो पूजा, मेरे से अमीर बन रही है तो मुझे जलन हो रहा है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। राक्षस जमींदार को डरवाता है और डरा के भगा देता है। दीदी अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा क्योंकि आप लोगों को मेरी वजह से समस्या हो रही है। नहीं नहीं राक्षस भैया, हम लोगों को क्या समस्या हो रही है? भैया तुम हमारे साथ रहो, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन गांव वालों को तो राक्षस से समस्या है, आपके व्यापार को चलने नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? लेकिन आपको तो अभी अच्छे से कमाना है क्योंकि राक्षस एक दिन अपने जादू से हाथी को लाता है। हाथी गांव में जाकर सब सामान को तोड़फोड़ करता है। सभी लोग भी देखते हैं। राक्षस जाके उस रोकता है और लेके जंगल की तरफ दौड़ता है। इसे पूरे गांव वाले भी देखते हैं कि यहाँ राक्षस तो अच्छा है। और अब पूजा अपने दुकान को अच्छे से चलती है और कभी कभी जाके राक्षस से मिल लेती है।